माय चैनल। इसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स को कवर करने वाले हैं और ये पार्ट 3 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं अलग अलग मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो कि पाए जाते हैं, कॉमनली ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज हिल्स में। ओके, ये पिक्चर है लिवरवर्ट का और ये दोनों हैं मॉसेस। ओके, ये है आर्किगोनियोफोर, ये है एंथ्रीडियोफोर, फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। और ये मॉसेस है, ये यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। ओके, और ये स्फैगिनम है। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल पर तो रहते हैं लेकिन ये वाटर पे डिपेंडेड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। They usually occur in damp, humid, shaded localities। तो ये यूजुअली अकर करते हैं डैम्प या फिर ह्यूमिड या फिर सैडेड लोकेलिटीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या फिर सॉइल। ये प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लांट सक्सेशन में, रॉक्स को बेयर करने में या फिर सॉइल। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन डेट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट के बहुत ही ज़्यादा अलग है एल्गी के कंपैरिजन में। ये इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोजॉइड्स। तो ये थैलस लाइक होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं और इरेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि थैलस लाइक मतलब जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सब इसमें लाइक स्ट्रक्चर होता है, रियल में नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, प्रोस्ट्रेट मतलब बड़ा हुआ होता है और इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये थैलस लाइक होते हैं, मतलब जैसे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाए जाते हैं बल्कि उसके जैसा मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और प्रोस्ट्रेट होते हैं मतलब पड़े हुए होते हैं और इरेक्ट मतलब खड़े हुए होते हैं। और ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेम से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ठीक है, दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये मैंने बता दिया, इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं बल्कि उनके रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, और ये है राइजोजॉइड्स जिससे ये सबस्ट्रेम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, The main plant body of the bryophyte is haploid। It produces gametes and hence is called a gametophyte। तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड है और ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में ये मल्टीसेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसमें इसे एंथ्रीडियम कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। The female sex organ called archegonium is flask shaped and produce a single egg। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड की है और प्रोड्यूस करती है सिंगल एग। ओके, द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। जो एंथ्रोजॉइड है, एंथ्रोजॉइड क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड। ठीक है, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड, ये रिलीज होता है वाटर में। उसके बाद ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आता है और आर्किगोनियम कौन था? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो एंथ्रीडियम जो कि प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड, ये रिलीज होता है वाटर में और ये कांटेक्ट में आता है किसके? आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम कौन है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एन एंथ्रोजॉइडल फ्यूज विद दी एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और जो फिर एंथ्रोजॉइड होता है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ और प्रोड्यूस करता है जाइगोट। ठीक है, जब एंथ्रोजॉइड्स वाटर में आता है और कांटेक्ट करता है आर्किगोनियम से तो ये फ्यूज़ कर लेता है एग के साथ और प्रोड्यूस करता है जाइगोट। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली। और जो जाइगोट है वो तुरंत रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता। रिडक्शन डिवीज़न का मतलब क्या होता है? मियोसिस। वो मियोसिस नहीं करता तुरंत। ठीक है,
दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक मल्टी सेलुलर बॉडी, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन वो अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और उससे क्या लेता है, नरिशमेंट, फूड, अपना एनर्जी। ये देखो अटैच है ना उसके साथ, और ये क्या करता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट से, और इसके सारी नरिशमेंट ये ले लेता है। ओके, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न। कुछ सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के जो कि रिडक्शन डिवीज़न करते हैं, यानी मियोसिस करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। दिस स्पोर जनरेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और फिर जो यही स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट को। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. ब्रायोफाइट्स की कुछ जनरल छोटे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन जो मॉसेस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ मॉसेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और बाकी एनिमल्स को। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पिट that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. जो स्पीसीज़ है स्फैग्नम की, जो कि क्या है, एक मॉस है, ये प्रोवाइड करता है पिट, ओके, प्रोवाइड करता है एक पिट जो कि यूज़ होता है फ्यूल की तरह और पैकिंग मटेरियल की तरह ट्रांसशिपमेंट में, जैसे कोई लिविंग मटेरियल है उसके ट्रांसशिपमेंट में। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड वाटर की बहुत ही अच्छी, मतलब इसके पास कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, इसलिए कौन, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, ठीक है, जो कि क्या है, एक मॉस है। Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. जो mosses है ये लाइकेन के साथ पहला ऑर्गेनिज्म था जिसने क्या किया, रॉक्स को कोलोनाइज किया, और इसकी वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हुआ। दे डिकम्पोज रॉक्स making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses from dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, कॉलोनाइज कर दिए रॉक्स से, जिसकी वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हुआ, क्योंकि ये डिकम्पोज कर देते थे रॉक्स को, उसके बाद ये सूटेबल हो जाता था हायर प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, तो यहाँ से हायर प्लांट्स की ग्रोथ भी हो गई, ठीक है। और जो मॉसेस हैं ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं जब रेन फॉल करती है तब, ठीक है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इंटू लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस, और जो ब्रायोफाइट है वो डिवाइडेड है लिवरवोर्ट्स और मॉसेस में। अब इसे एक एक करके पढ़ेंगे। लिवरवोर्ट्स, the liverworts grow usually in moist, sandy habitats such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. जो liverworts होते हैं ये grow करते हैं moist सैडी हैबिटाट्स में, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम हो गया, मार्सी ग्राउंड हो गया, डैम्प सॉइल हो गया, बार्क ऑफ ट्रीज़ हो गए, और वुड्स के डीप में, इन सब जगहों पे लिवरवोर्ट्स यूजुअली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवोर्ट इज थैलॉइड मार्केंसिया। जो प्लांट बॉडी है लिवरवोर्ट की वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब मैंने पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू में ये नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है हमारा मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब जो थैलस होता है ये डॉर्सीवेंट्रल होता है, डॉर्सी मतलब डॉर्सल और वेंट्रल, ये क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से, ओके। Their leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. और जो लीफी मेंबर होते हैं उनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज होता है 2 रोज़ में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रू में नहीं है, यहाँ पे हर जगह लाइक लगा हुआ है, ओके। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवोर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे, सिंगुलर गैमा। अब देखो ऊपर था ना गैमा का, वो सब के बारे में देखो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवरवोर्ट्स होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई के द्वारा, और फॉर्मेशन होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का जिसे कहते हैं गैमे, और ये इसका सिंगुलर होता है गैमा। ठीक है, अब इस गैमा के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। गैमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual birds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli। जो गैमा होता है वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ईसेक्सुअल बर्ड होता है जो कि डेवलप कहाँ होता है, स्मॉल रिसेप्टेकल्स जिसे हम लोग कहते हैं गैमा कप, जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, थैलाई पे। वेट सी ये रहा, ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज कॉल्ड गैमा कप। द गैमा become detached from the parent body and germinate to form new individuals। और जब गैमा बड़ा हो जाता है, मीन्स ग्रो कर जाता है, तो गैमा डीअटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट कर जाता है एक न्यू इंडिविजुअल्स में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस होते हैं या तो सेम या फिर अलग थैलाई पे। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू फूड सेटाइन कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूड में, सेटा में और कैप्सूल। मैंने बताया था ऊपर वाला कैप्सूल है, नीचे ये वाला सीटा होता है और नीचे वाला फूड होता है। ठीक है, ओके। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। और मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में, कैप्सूल ऊपर वाला पोर्शन। द दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और यही जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, फॉर्म करते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये है कैप्सूल, इसमें स्पोर आते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, न्यू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को। Now mosses. The predominant stage of the life cycle of moss is the gametophyte which consists of two stages। जो predominant stage है लाइफ साइकिल मॉस का वो है gametophyte, जो कि कंसिस्ट करता है दो स्टेजेस। पहला स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज। जो पहला स्टेज है उसे कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डेवलप होता है डायरेक्टली स्पोर से। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और ये क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज इज़ अ लिफी स्टेज और दूसरा स्टेज है वो है लिफी स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लेटरल बर्ड की तरह। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये कंसिस्ट करता है अपराइट स्लेंडर एक्सेस जो कि बेयर करता है स्पाइरली लीव से अरेंज होते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। दिस स्टेज बेयर्स द सेक्स ऑर्गन। ये अटैच होता है सॉइल से मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजॉइड्स के थ्रू। ये जो स्टेज होता है ये बेयर करता है सेक्स ऑर्गन। Vegetative reproduction mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है meiosis में वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और बर्डिंग के द्वारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये प्रोड्यूस करते हैं एपेक्स पे, लीफी शूट्स पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सेटाइन कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, जिसके पास होता है फूड, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलॉबरेट दैन डैट इन लिवरवॉर्ट्स। जो स्पोरोफाइट मॉसेस में होता है वो ज़्यादा इलॉबरेट होता है लिवरवॉर्ट्स के कंपेयर में। कैप्सूल कंटेन्स स्पोर। कैप्सूल क्या करते हैं, कंटेन करते हैं स्पोर। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर्स कब फॉर्म्ड होते हैं, मियोसिस के बाद। द मॉसेस हैव एन इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस आर फिनेरिया,
पॉलीट्राइकम एंड स्फैगम। जो मोसेस होते हैं वो इलाबरेट करते हैं मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल का। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मोसेस के, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। ओके, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, FPS। ओके, फुनेरिया और स्फैगनम का इमेज फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये है फुनेरिया और ये है आपका स्फैगनम।